कुंभ राशि वर्ष 2024 शनि की साढ़े साती का मध्यम चरण, यानी आपकी ही राशि में शनिदेव गोचर कर रहे हैं और पूरे वर्ष कुंभ राशि में ही रहेंगे। इस लिहाज से आपकी साढ़े साती का मध्यम चरण ये अभी चल रहा है और इस चरण में आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसा कुछ रहेगा ये साढ़े साती का दूसरा फेज़, क्या आपको उपाय करने चाहिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रविकांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एस्ट्रो तर्क। मित्रों, कुंभ राशि की साढ़े साती चल रही है। आपका प्रथम चरण समाप्त हो चुका है। पिछले वर्ष जनवरी 2023 से शनिदेव आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और ये 2.5 वर्ष का गोचर इनका कुंभ राशि में है और ये साढ़े साती का आपका दूसरा चरण है। मित्रों, साढ़े साती के 3 चरण होते हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं। 2.5 साल के 3 फेज हैं यहाँ पर। शनिदेव जब आपकी राशि से पिछली राशि में थे, यानी मकर राशि में, तब आपका साढ़े साती का पहला चरण था। यानी चंद्र राशि से जब वो एक राशि पीछे होते हैं और 2.5 वर्ष उस राशि में रहते हैं, तब आपका साढ़े साती का पहला चरण था और वो शुरुआती जो साढ़े साती होती है उसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा मेहनत शनिदेव करा देते हैं, बहुत कुछ परिस्थितियाँ विपरीत कर देते हैं। उसके बाद दूसरा चरण शुरू होता है जब शनिदेव आपकी ही राशि में आ गए हैं, आपकी राशि में 2.5 वर्ष गोचर करेंगे। ये आपका मध्यम चरण है और इस चरण में पहले चरण की तुलना में कुछ आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। पहले चरण में जो शारीरिक कष्ट था वो यहाँ पर थोड़ा सा कम होगा। मेहनत के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेंगे, जितना आप कर्म करेंगे उतने आपको फल मिलेंगे, क्योंकि शनि का नेचर यही है, शनिदेव कर्म फलदाता है। तो जो कर्म है उसके ये परिणाम रिजल्ट लेकर आते हैं साढ़े साती में। और साढ़े साती का जीवन में आना बहुत महत्वपूर्ण होता है, अभी समझेंगे कैसे। अब साढ़े साती का दूसरा चरण चल रहा है जब तक शनिदेव कुंभ राशि में है। अगले 1.5 वर्ष अभी रहेंगे, 1 वर्ष हो चुका है। उसके बाद शनिदेव जाएंगे मीन राशि में, यानी आपकी राशि से अगली राशि में। वो आपका होगा अंतिम चरण, यानी शनिदेव जिस राशि में होते हैं उसके आगे पीछे वाली राशि को प्रभावित करते हैं। तो चंद्र राशि से जब आगे जाएंगे तब भी पीछे वाली राशि पर साढ़े साती रहेगी, लेकिन वो उतरती हुई साढ़े साती होती है। वो साढ़े साती का अंतिम चरण होता है और अंतिम चरण में, यानी उतरती हुई साढ़े साती में, शनिदेव आपको बहुत कुछ शुभ परिणाम देकर जाते हैं। यानी उतरती हुई साढ़े साती हमेशा अच्छी रहती है। अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको उससे कहीं ज़्यादा शुभ परिणाम शनिदेव देंगे उतरती हुई साढ़े साती में। इसीलिए हम कहते हैं कि कर्म पर ध्यान दीजिए। कर्म अगर आप अच्छे करेंगे, शनिदेव आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। अब समझते हैं साढ़े साती का जीवन में आना क्यों जरूरी है। मित्रों, आपने देखा होगा कि साढ़े साती में ही बहुत से लोग करोड़पति अरबपति बन जाते हैं, यानी रंग से राजा बन जाते हैं। ऐसा क्यों? अगर आपकी कुंडली में शनिदेव शुभ स्थिति में हैं और आप साढ़े साती में मेहनत करते हैं, यानी आपके कर्म सही हैं, आप धर्म और न्याय पर चलते हैं, मेहनत करते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाते हैं, सही रास्ता पर चलते हैं, तो शनिदेव आपकी मेहनत के आपको 100% रिजल्ट देकर जाते हैं साढ़े साती में। और साढ़े साती में ही वो आपको सब कुछ दे जाते हैं जो आपको जीवन में चाहिए होता है। और कई बार साढ़े साती में आपने देखा होगा लोग स्ट्रगल, मेहनत, तनाव, एंजाइटी के शिकार होते हैं, बहुत ज़्यादा सुसाइड करने तक की फीलिंग आती है, इतना मानसिक पीड़ित प्रताड़ित कर देते हैं। लेकिन वो भी शुभ होता है कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि वो होता तब है जब आप अपने कर्म ही नहीं सही कर रहे होते हैं। आप साढ़े साती में आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं, अधर्म पर चल रहे हैं, शॉर्टकट अपना रहे हैं, तो शनिदेव आपके साथ कुछ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे कि आप वो गलत रास्ता छोड़कर सही रास्ते पर आएँ। और मित्रों, जब हम किसी गलत रास्ते पर चल रहे होते हैं तो हमें वो बहुत अच्छा लग रहा होता है। गलत तरीके से धन कमा रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जब शनिदेव उसमें रुकावट डालते हैं तब आपको लगेगा कि साढ़े साती में सब कुछ बर्बाद हो गया, शनिदेव ने तो सब कुछ रोक दिया। लेकिन मित्रों, वो जो बदलाव आते हैं जीवन में, वो इसीलिए आते हैं कि जिससे आप वो गलत रास्ता छोड़ दें और सही रास्ते पर आ जाएं। और कई बार आपने देखा होगा, हमने भी अपने आसपास देखा है कि साढ़े साती में कई लोग गलत कार्य छोड़ देते हैं, गलत संगति छोड़ देते हैं, अधर्म पर जो काम कर रहे होते हैं वो सब छोड़ छाड़ के सही रास्ते पर आ जाते हैं, धर्म पर चलते हैं, मेहनत करते हैं और मेहनत से अपने जीवन में सफलता हासिल करते हैं। तो वो जो मेहनत वाला फेज़ है साढ़े साती के 7.5 साल,
उस समय जब वो चल रही होती है तो ऐसा लगता है कि जीवन में बहुत कुछ परेशानियां हैं, लेकिन जब 7.5 के बाद हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि वो जो समय था वही हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय था। उसी समय में हमने बहुत कुछ हासिल किया, बहुत मेहनत की, और आज उसी मेहनत की वजह से हम इस मुकाम पर हैं। तो इसीलिए 7.5 का आना जीवन में बहुत ज़रूरी है। ये हमें सही रास्ते पर लेकर आते हैं शनिदेव, और हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, जहाँ पर हमें पहुँचना है, वो रास्ता हमें पकड़ा कर जाते हैं। अब बात करते हैं 7.5 का ये मध्यम चरण आपके लिए 2024 में कैसा रहने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगर आप समझ लेंगे 7.5 क्या है तो आपको इधर उधर किसी ज्योतिषी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान से सुनिए। 7.5 का मतलब शनिदेव आपकी ही राशि में है, चंद्र राशि में मध्यम चरण है, और आपकी राशि में होने का मतलब ये है कि ये आपको आलसी बना रहे हैं। पिछले 1 वर्ष में शनिदेव कुंभ राशि में ही, और ये आपके ऊपर आलस्य हावी कर रहे हैं। आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाल रहे हैं। और शनि का नेचर होता है ये शनै धीरे धीरे काम जरूर करते हैं, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, सफलता जरूर देते हैं, आपके गोल जरूर पूरे करते हैं। तो कोशिश करिए आलस्य से दूर रहिए। ऐसा नहीं कि बिना नहाए धोए पड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। आलस इतना हावी है कि आप बिस्तर ही नहीं छोड़ रहे हैं, घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं, और विशेषकर जब आपकी ही राशि में शनिदेव है। तो आलस्य को बिल्कुल ही त्यागना है, पहला काम तो ये करना है। दूसरी खास बात, लग्न में शनिदेव है तो आपके व्यक्तित्व में तो ये वृद्धि कर रहे हैं, स्वास्थ्य बहुत अच्छा कर रहे हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज नहीं रहेंगे। लेकिन चंद्रमा की राशि में होने से कहीं ना कहीं मानसिक तनाव तो रहता है। मेंटली कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चलता रहेगा, आप कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे। तो ओवर थिंकिंग से भी बचना है। सोचने से कुछ नहीं होगा मित्रों। जो काम करना है उसके लिए घर से बाहर निकलिए, आलस्य को त्यागिए और मेहनत करिए, तभी रिजल्ट मिलेंगे। सोचते रहेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, एंजाइटी के शिकार होंगे, कुछ नहीं होने वाला। तो ये तो लग्न के रिजल्ट हुए उनके, कि आलस थोड़ा देंगे, थोड़ा सा चीज़ों को डिले करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, व्यक्तित्व के लिए अच्छा है, आपका मान सम्मान यहाँ पर बढ़ेगा, आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी भी दिलाएंगे। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अब शनिदेव की 3 दृष्टियाँ भी होती हैं, मतलब तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। ये 3 घर भी कुंडली के प्रभावित हैं। लग्न में बैठे हैं वो पहला घर, इसके साथ साथ 3 घर जहाँ पर इनकी दृष्टि है, तो ओवरऑल 4 भाव कुंडली के प्रभावित हैं शनिदेव की वजह से। तो शनिदेव तीसरी भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, और तीसरा भाव होता है मेहनत का मित्रों। इस लिहाज से आप मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और मेहनत के बिना आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आप तत्पर रहिए, कोई भी काम हो, चाहे आपका जॉब हो, व्यवसाय हो, जो भी आपका काम कारोबार है, वहाँ पर मेहनत तो होगी। और जितनी आप मेहनत करेंगे शनिदेव उसके 100% आपको रिजल्ट देंगे। तो 7.5 में ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप मेहनत करेंगे, वो तो कर्म फलदाता है, तो आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। तो मेहनत भी खूब होगी, मेहनत के रिजल्ट भी मिलेंगे। आप मेहनत करेंगे भी उस साहस के साथ करेंगे, काफ़ी डेडिकेशन के साथ काम करेंगे, और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। इसके साथ साथ छोटी मोटी यात्राएं होंगी, उन यात्राओं से भी आपको लाभ होगा। शनिदेव की दृष्टि तीसरे भाव पर है, तो छोटे भाई बंधुओं के साथ संबंध खराब कर सकते हो आप, तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं शनिदेव की सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि 7वें भाव पर, और 7वां भाव मित्र होता है पार्टनरशिप का, आपके दाम्पत्य सुख का, पत्नी का। और यहाँ पर दृष्टि होने से कहीं न कहीं पति पत्नी के बीच में थोड़ी बहुत झगड़ा, आर्गुमेंट हो सकता है। कोई बड़ी समस्या नहीं है। शनिदेव की दृष्टि है, इसका मतलब आप छोटी छोटी बातों पे बहस करोगे, थोड़ी सी आग लगा देते। शनिदेव की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती। लेकिन मित्रों यहाँ पर शादी के योग भी बनेंगे, अगर आप अविवाहित हैं तो यहाँ पर शादी के योग बनेंगे। शादीशुदा हैं, थोड़ी सी खटपट होगी, नोकझोंक होगी पति पत्नी के बीच में। पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो वहाँ पर भी आपको आपस में मनमुटाव देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन 7वां भाव व्यवसाय का भी होता है, दैनिक आय का भी होता है। अगर आप लोहे से संबंधित, कोल माइनिंग फैक्ट्री आदि कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम है, शनि से संबंधित कोई काम है, तो वहाँ पर शनिदेव आपको मेहनत के बाद शुभ रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट देंगे। आपको अपने काम कारोबार में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वहीं पर 10वें भाव पर दृष्टि होने से कार्य क्षेत्र में बदलाव जरूर आएगा। कार्य क्षेत्र में पिछले 1 वर्ष से शनिदेव जब जनवरी 2023 में आपकी राशि में आए,
तो वहाँ से आपने देखा होगा कि आपके कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आया होगा। या तो आपने जॉब चेंज की होगी, या अपना काम चेंज किया होगा, या आप जिस जगह काम कर रहे हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ लोकेशन आपकी चेंज हुई होगी, टीम चेंज हुई होगी। यहाँ पर बदलाव जरूर लाते हैं शनिदेव, और आपको कोई उच्च पद भी देते हैं, आपको कोई हायर मैनेजमेंट का काम देते हैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आपको मेहनत करना है, कार्य क्षेत्र में भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, व्यवसाय में भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपका स्वयं का व्यक्तित्व बढ़ेगा, क्योंकि शनिदेव आपकी राशि में और यहाँ पर केंद्र में शनिदेव बैठकर सच नामक पंच महापुरुष योग भी बना रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग है। तो बहुत कुछ चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको मेहनत करनी है। 7.5 में मेहनत नहीं करेंगे, रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब समझते हैं शनिदेव जुलाई से जब वक्री होंगे तब आपके जीवन में क्या परिणाम आएंगे। 4 नवंबर 2023 से ये मार्गी हो चुके हैं, जुलाई तक ये मार्गी रहेंगे, लेकिन जुलाई के बाद ये वक्री हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये 12वें भाव की तरफ देखेंगे, और 12वां भाव खर्चों का है। तो अचानक से आपके खर्चे बढ़ेंगे जुलाई के बाद। तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, इन जगहों पर खर्चा ना हो, थोड़ा सा सावधान रहना होगा। लेकिन जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, विदेश जाना चाह रहे हैं, या फिर कोई लंबी यात्रा करना चाह रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर योग बनेंगे जुलाई के बाद। आप चेंज कर सकते हैं, फॉरेन सेटलमेंट के योग बनेंगे, विदेश जाकर जॉब सेटल कर सकते हैं, लंबी यात्राएं कर सकते हैं। कुछ न कुछ आपके खर्चे होंगे यात्राओं में भी, लंबी दूरी की यात्राओं में भी पैसा खर्च होगा। इसके साथ साथ कैरियर में भी बदलाव आ सकता है जुलाई के बाद। आप जॉब चेंज करके कहीं बाहर जा सकते हैं, ये योग भी बनेंगे। और यात्रा में थोड़ा सा सावधान रहना होगा, अचानक कुछ दुर्घटना आदि के भी योग बन सकते हैं। इसके साथ साथ धन खर्च होगा। इसके साथ साथ आपको रोग ऋण शत्रुओं से भी थोड़ा सा सावधान रहना होगा, शत्रु आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी लेग पुलिंग हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा कि आपके सहकर्मी आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ ऐसा फील होगा कि वो आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो जब शनिदेव वक्री होंगे, कुछ चीज़ें आपके लिए परेशानी को हो सकती हैं, कुछ सावधानियां आपको बरतनी होंगी, चाहे वो यात्रा हो, धन का लॉस हो, और कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों के साथ कुछ वाद विवाद हो, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधान अवश्य रहना होगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ आ गई होगी। 7.5 से डरना बिल्कुल नहीं है। ये एक फेज़ होता है आपकी लाइफ का, जहाँ पर आप मेहनत करें और शनिदेव आपको उस मेहनत के रिजल्ट दें। ये एक ऐसा फेज़ है जहाँ पर आप अपने लाइफ को एक सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, आप अपने करियर को एक सही दिशा में ले जा सकते हैं। शनिदेव आपके लिए कुछ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जो आपके लिए उचित होगा, जो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। ऐसे कुछ शनिदेव आपके लिए सिनेरियो क्रिएट करेंगे। तो आपको डरना नहीं है, जो भी सिचुएशन आएगी, जो भी परिस्थिति आएगी, आपको उसका सामना करना है, मेहनत करनी है, बहुत कुछ रिजल्ट मिलेंगे अच्छे। आपके जो भी गोल हैं शनिदेव 7.5 में सब कुछ पूरा करेंगे। उतरती हुई 7.5 में जितनी भी पिछले 5 सालों में मेहनत हुई होगी, अगले 1 साल बाद जब उतरती हुई 7.5 शुरू होगी, वहाँ पर आपको 100% सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। ज्योतिष के नज़रिए से आपको क्या उपाय करने चाहिए? शनि के बीज मंत्रों का जप करिए। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करिए, और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है। गरीब जो लोग हैं उनका आप अगर हेल्प करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, तो शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो इस चीज़ को भी समझना है हमें। जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।